झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर झरिया पुनर्वास और विकास प्राधिकरण जेआरडीए ने शनिवार को धनबाद के बेलगड़िया टाउनशिप में कई विकासात्मक योजनाओं की शुरुआत की। कार्यक्रम में शॉपिंग सेंटर का उद्घाटन, आंगनबाड़ी केंद्र का शिलान्यास, दुकानों के आवंटन आदेश का वितरण और 15 लाभुकों को ई रिक्शा सौंपे गए। केंद्रीय विधायक चंद्रदेव महतो ने बताया कि जेआरडीए द्वारा ई रिक्शा वितरण का यह दूसरा चरण है। नए लाभुक अब अपनी कमाई शुरू कर सकेंगे। साथ ही न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानों की चाबी सौंपकर लाभुकों को तुरंत कारोबार करने का अवसर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले बेलगड़िया के लोग कई बुनियादी समस्याओं से जूझते थे, लेकिन अब इस क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार दिख रहा है। सीधे रोजगार नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार को जोड़ने के लिए ही ई रिक्शा दिया गया, दुकान दिया गया है और स्किल डेवलपमेंट का काम कराया जाएगा और कई ऐसे रोजगार के क्षेत्र को कोशिश किया जा रहा है, वो किया जाएगा। हम अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि आरएसपी कॉलेज यहाँ जो चल रहा है अस्थायी रूप से वो चले। इसके लिए सरकारी स्तर पर मैंने जो लिखा था उसका जांच के लिए भी आया हुआ है। यदि झरिया विधायक महोदय यदि करती है, उसकी स्वीकृति देती है तो आरएसपी कॉलेज यहाँ अस्थायी रूप से चलेगा। वो चिट्ठी मैडम के पास है, आप लोग देख सकते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि किसी भी नई बसावट के लिए पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाएं बुनियाद होती हैं। उन्होंने कहा कि बेलगड़िया में इन सभी क्षेत्रों में लगातार सुधार किया जा रहा है। आज ई रिक्शा वितरण और नए मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानों के आवंटन से स्थानीय लोगों को रोजगार और आजीविका के नए अवसर मिलेंगे। देखिए, कोई भी जगह पे नया रहने के लिए समस्याएं तो आती हैं। एक बार सारी समस्याओं का निदान नहीं किया जा सकता, लेकिन जहां तक पानी की समस्या आई है, मुझे लगता है क्वार्टर बनने वक्त सबसे पहले पानी पर ही ध्यान देना चाहिए था। शायद वो नहीं हुआ है, लेकिन वो जल्द से जल्द हम लोगों ने भी बोला है कि वो जो बोरिंग करवा रखे, बस पाइपलाइन जोड़ना बाकी है। तो मुझे लगता है वो समस्या जल्द से जल्द दूर कर दिए, तब यहाँ लोगों को राहत मिल जाएगा। पानी मिलेगा तो ये लोग रोजगार के साथ पानी मिल जाए तो फिर अभी कुछ दिन यहाँ पे दिक्कत, इनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कारण एक स्वास्थ्य का भी यहाँ पर है, क्योंकि इतना बड़ा बेलगड़िया टाउन से बता दिया गया, लेकिन कहीं पर स्वास्थ्य के लिए लोगों को फिर सदर जाना पड़ता है या तो पीएमसी जाना पड़ता है। नहीं, मैंने तो भी कहा कि सबसे पहले स्कूल और उसके हॉस्पिटल, क्योंकि बुजुर्ग है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, तो अगर इनको कुछ रात को इमरजेंसी हो जाए तो फिर यहाँ से संभव नहीं है, क्योंकि रास्ता भी मैंने देखा कुछ उस तरह खास अच्छा नहीं है कि लोग बिना समस्या के वहाँ पहुँच सके। तो हॉस्पिटल, स्कूल और पानी और रोजगार यहाँ होना चाहिए, तभी यहाँ लोग रह पाएंगे, वरना मुश्किल। हालांकि कार्यक्रम के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध भी जताया। लोगों का कहना था कि अब तक उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीसीसीएल और जेआरडीए की ओर से कई बार प्रशिक्षण तो दिया गया, लेकिन प्रशिक्षण के बाद किसी को नौकरी नहीं मिली। स्थानीय निवासियों का यह भी कहना था कि केवल ट्रेनिंग देकर उन्हें उम्मीद में रखा जाता है, जबकि रोजगार के वास्तविक अवसर अब भी दूर है।